बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। एक्सरसाइज 6C स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। वैल्यू एडेड टैक्स VAT, वैल्यू एडेड टैक्स of 15% was charged on an item which cost rupees 7,500। अब एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 7,500 और उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस पे ना भी टैक्स हमें देना पड़ता है। किसी एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके ऊपर उसने इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 15% टैक्स जो है वो पे किया है। तो अब हमने ये देखना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी टैक्स ऐड हुआ हुआ उसकी हमने अमाउंट फाइंड करनी है, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ आइटम इंक्लूसिव टैक्स, यानी कि फिर हमने ना लास्ट पे जो टोटल अमाउंट होगी टैक्स इंक्लूड करने के बाद वो बतानी है कि कितने जो है ना वो प्रोडक्ट की चार्जेस होंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास रेट ऑफ VAT यानी कि रेट ऑफ टैक्स 15%, और इससे पहले आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ आइटम 7,500 है। तो सिंपल अब हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। टैक्स की हमने अमाउंट फाइंड करनी है। सिंपल लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इसके लिए क्या करना है, जितना भी रेट होगा टैक्स का उसे मल्टीप्लाई कर देना होगा कॉस्ट प्राइस से। अब 15% का मतलब हमें पता है कि डिवाइड में हमेशा 100 आएगा परसेंट की जगह पे। 7,500, अब हम इसमें जीरोस को कैंसिल कर देते हैं। बाकी हमारे पास बचा 15 मल्टीप्लाई बाय 75। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड कर सकें। तो सिंपल मैं यहाँ पे 75 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 15 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ टैक्स। मल्टीप्लाई करने से आया 1125, ये टैक्स हो गया। अब लास्ट पे ना एक और चीज़ फाइंड करनी थी हमने, टोटल अमाउंट ऑफ आइटम, यानी कि जो इंक्लूड होगा टैक्स उसके बाद हमने इसकी अमाउंट देखनी है। तो सिंपल लिखेंगे टोटल अमाउंट। अगर आप ये सारी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, सारी स्टेटमेंट, तो आप सिंपल लिख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ आइटम। तो उसमें हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले से कॉस्ट प्राइस थी उसे लिखेंगे, और अभी अभी जो हमारे पास टैक्स की अमाउंट आई है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि 7,500 एंड 1,125, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी एक आइटम की। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 8,625। तो ये सिंपल हमने आंसर फाइंड कर लिया है।